तो सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध में आगे क्या, युद्ध विराम या महासंग्राम? क्योंकि रूस ने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि जिसमें देश हित होगा वही किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल व्हाइट हाउस की छत से चिल्लाकर कहा, न्यूक्लियर मिसाइल। ट्रंप की दी गई समय सीमा में करीब 24 घंटे बाकी हैं और यह समय सीमा पूरी होने से पहले अमेरिका डिप्लोमेटिक और सामरिक तैयारियों में जुटा है। प्रतिबंधों की लिस्ट भी बढ़ रही है। रूस ने भी महासंग्राम के बंदोबस्त कर लिए हैं। देखिए अमेरिका से यूरोप और एशिया तक कैसे युद्ध के बादल अब मंडरा रहे हैं। 20 जनवरी को सत्ता संभालने के 7 दिन बाद ही ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम लागू कराने की कोशिश शुरू कर दी थी। पहले यूक्रेन को युद्ध का दोषी ठहराकर ट्रंप ने पुतिन को साधने की कोशिश की। लेकिन दुनिया के बड़े स्टेट्समैन पुतिन ने ट्रंप का कूटनीतिक इस्तेमाल किया और यूक्रेन जंग जारी रखी। इस्तांबुल में वार्ता हुई लेकिन बेनतीजा। इसके बाद मिस्टर पीस मेकर की छवि बना चुके ट्रंप ने समय सीमा तय कर दी, जो 7 अगस्त की आधी रात खत्म हो रही है। इसीलिए ट्रंप ने सामरिक और डिप्लोमेटिक दोनों मोर्चे खोल दिए हैं। पांच अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की छत पर पहुंच गए। यह अपने आप में असामान्य घटना है। इसके 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच गए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की छत से परमाणु चेतावनी दी और मॉस्को में उनके दूत पुतिन को मनाने पहुंचे। छत पर चहलकदमी करते डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Mr. President, what do you want to build? What are you trying to build? Sir, can you approve? You saying more missiles? Are you building missiles? न्यूक्लियर मिसाइलों की चेतावनी देने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च का इशारा भी किया। ट्रंप के इस इशारे को महाविनाश की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप के विशेष दूत मॉस्को पहुंच चुके हैं। वो ट्रंप का संदेश क्रेमलिन के सामने रखेंगे। अगर रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता तो ट्रंप का फैसला पुतिन को बताया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो रूसी तेल सप्लाई करने वाले शैडो फ्लीट पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। शैडो फ्लीट के जहाजों को हिरासत में लिया जा सकता है। तेल ढोने वाले बेड़े पर ड्रोन या मिसाइल हमले हो सकते हैं। ट्रंप पुतिन पर सामरिक दबाव बनाकर युद्ध विराम कराना चाहते हैं। उनका मानना है कि तेल बेचकर होने वाली रूसी आमदनी बंद कर दी गई तो पुतिन युद्ध रोकने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन रूसी शैडो फ्लीट पर अमेरिकी गठबंधन के किसी भी देश ने हमले किए तो युद्ध छिड़ सकता है। इसीलिए ट्रंप ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। तो अमेरिकी नेवी युद्धाभ्यास के बहाने रूस के करीब मंडरा रही है। अलास्का क्षेत्र के चुकची सागर में अमेरिकी नेवी का युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास को कोड नेम आर्कटिक एज 2025 दिया गया है। यह रूस अमेरिका के बीच सबसे कम दूरी वाला इलाका है और इस वक्त अमेरिकी नेवी रूस के बहुत करीब युद्धाभ्यास कर रही है। अमेरिका की नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने कहा है कि ड्रिल पूरे महीने जारी रहेगी। आने वाले दिनों में यूके और डेनमार्क भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। Mr. President, what do you want to build? What are you trying to build? Sir, can you approve? You saying more missiles? Are you building missiles? ट्रंप डिप्लोमेसी और मिलिट्री का एक साथ इस्तेमाल करके पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि वो रूस के साथ सीधी जंग नहीं चाहते हैं। इसीलिए स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचे हैं।
लेकिन ट्रंप ने अपने एक और करीबी नेता को पुतिन को मनाने में लगा रखा है। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बीते 7 दिन में नेतन्याहू ने पुतिन को 2 बार फोन किया है। दोनों नेताओं की करीब 40 मिनट चर्चा हुई है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो रूस अमेरिकी संबंधों में तनाव घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही युद्ध विराम पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है। लेकिन दुनिया भर की समाचार एजेंसियां कह रही हैं कि पुतिन के रुख से साफ है कि युद्ध विराम नहीं होने वाला। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइलों की धमकी दी। ये धमकी उस वक्त दी गई जब रूस INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से बाहर हो चुका है। क्रेमलिन ने कहा है कि अब न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करने की कोई लिमिट नहीं है। रूस जितनी चाहे उतनी न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती कर सकता है। ये संधि 1987 में रूस US के बीच हुई थी। ये 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती की सीमा निर्धारित करती है। अब रूस इस संधि से हट चुका है। इसके साथ ही अमेरिका के खिलाफ जंग का मोर्चा भी तैयार कर लिया गया है। रूस का नो लिमिट पार्टनर चीन भी इस मोर्चे में शामिल है। जिस तरह अमेरिका ने रूस की घेराबंदी की है, उसी तरह रूस चीन ने मिलकर उसके सहयोगी देश जापान की घेराबंदी कर दी है। तो चीन और रूस की सेनाएं मिलकर जापान के करीब ईस्ट सी में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों का साझा युद्धाभ्यास जारी है। दोनों देशों के युद्धपोत और सबमरीन जापान के करीब ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल में एंटी सबमरीन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जबकि दुश्मन खेमे में फंसी अपनी सबमरीन को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास 11 दिन से जारी है और आगे भी जारी रहने वाला है। वॉर ड्रिल के बहाने न्यूक्लियर फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। INF संधि से हटने के बाद रूस नो लिमिट परमाणु मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। दोनों मोर्चों ने अपने अपने सैन्य बंदोबस्त पूरे कर लिए हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनी, अगर रूसी तेल निर्यात करने वाली शैडो फ्लीट पर हमले हुए या रूस के हितों को चोट पहुंची, तो महासंग्राम कभी भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।